नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी केस फाइल पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है। जौनपुर की एक घटना, एक ऐसा दिन जो जश्न का होना चाहिए था लेकिन पलक झपकते ही मातम में बदल गया। एक दूल्हा जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे, बयानों को समझेंगे और देखेंगे कि पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन फाइल को खोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले घटना और क्राइम सीन, उसके बाद हमले की पूरी टाइमलाइन, फिर हम गवाहों और परिवार के बयान देखेंगे, मुख्य संदिग्ध और उनके मोटिव को समझेंगे और आखिर में पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर नजर डालेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, घटना और क्राइम सीन की शुरुआती जानकारी। अब इस मामले की जो शुरुआती तथ्य हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पीड़ित का नाम आजाद बिन था, जो सराय ख्वाजा के रहने वाले थे। उस दिन उनकी बारात खितासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव जा रही थी और क्राइम लोकेशन था मनेछा बादशाही रोड। लेकिन ये कोई आम सड़क हादसा या मामूली झगड़ा नहीं था। ये एक चलती कार पर सामने से की गई जानलेवा फायरिंग थी। जरा सोचिए, एक बारात खुशी खुशी आगे बढ़ रही है और अचानक से वो एक भयानक क्राइम सीन में तब्दील हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, हमले की टाइमलाइन। देखते हैं उस शाम आखिर हुआ क्या था। ये टाइमलाइन ना उस शाम की पूरी खौफनाक तस्वीर साफ कर देती है। देखिए, शाम को पूरे रीति रिवाजों के साथ बारात घर से निकलती है, लेकिन ये सफर बहुत छोटा साबित होता है। घर से बमुश्किल 5 किलोमीटर ही दूर पहुंचे होंगे कि अचानक रास्ते में चलती कार को रोक लिया जाता है। कुछ नकाबपोश बाइक सवार आते हैं और सीधे 3 राउंड फायरिंग करते हैं। इसके बाद जो अफरा तफरी मचती है, दूल्हे को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक कुमार उसे मृत घोषित कर देते हैं। मतलब चंद मिनटों के अंदर पूरी दुनिया उजड़ गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, गवाहों और परिवार के बयान। क्राइम सीन पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कार के अंदर जो लोग मौजूद थे, उनका बयान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक चश्मादीद के मुताबिक अचानक बाइक सवार बदमाशों ने सामने से फायरिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने अपने चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे, और तो और गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही थी। मतलब पूरी प्लानिंग थी। और सबसे दर्दनाक बात, गोली लगने के बाद खून से लथपथ आजाद ने खुद ये कहा था कि वो अब नहीं बचेगा। ये शब्द बताते हैं कि उस कार के अंदर उस वक्त कितनी दहशत रही होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। पीड़ित की बहन का बयान एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। उन्होंने बताया कि आजाद को 2 दिन पहले ही धमकी मिली थी। परिवार को लगा था कि शायद शादी में कुछ विवाद हो। उन्होंने पुलिस को बताने का सोचा भी था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि लड़की वाले भी तो वहां होंगे तो सब ठीक रहेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो साफ इशारा करता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी खूनी साजिश थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पीड़ित के पिता राम लखन ने जो बताया, वो मामले को और उलझा देता है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का हिंसा का एक पुराना इतिहास रहा है। करीब 3 साल पहले एक विवाद हुआ था जिसमें उनके परिवार वालों के हाथ पैर तक तोड़ दिए गए थे। अब क्या इस पुरानी रंजिश का इस हत्याकांड से कोई सीधा कनेक्शन है? ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन ये साफ है कि इस परिवार के आसपास पहले भी हिंसक विवाद होते रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम सेक्शन का, मुख्य संदिग्ध और उनका मोटिव। आखिर ये सब किया किसने? अब जो बात सामने आई है वो इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पुलिस ने सस्पेक्ट्स की पहचान कर ली है, और मुख्य संदिग्ध कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि खुद दुल्हन का ही एक रिश्तेदार है, जिसका नाम प्रदीप है। उसके साथ इस काम में रवि नाम का एक शख्स भी शामिल था। और वजह जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इस शादी से भारी नाराजगी। जी हां, कोई लूटपाट नहीं, कोई पुरानी गैंगवॉर नहीं, सिर्फ इस शादी का विरोध करने के लिए एक रिश्तेदार ने यह पूरी खूनी साजिश रच डाली। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं कि पुलिस इस मामले में अब तक क्या कर रही है। जौनपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंवर सिंह का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो इस पूरी थ्योरी को कंफर्म करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शादी से नाराज लड़की के एक रिश्तेदार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो बेसिकली पुलिस की वर्किंग थ्योरी एकदम क्लियर है और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। तो आइए देखते हैं कि लीगल एक्शन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने बहुत ही तेजी दिखाते हुए 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, परिवार में जो औपचारिक शिकायत यानी तहरीर दी थी, उसके आधार पर एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है। और दूसरा स्टेप, इस मामले की जांच करने और उन फरार आरोपियों प्रदीप और रवि को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं।
ये टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दे रही हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस की टीमें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो परिवार है जिसने शादी वाले दिन ही अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। तो बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस की ये तेज कार्यवाही इस शोक में डूबे परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिला पाएगी? और क्या कभी हमारी सोच बदलेगी, जहां नाराजगी जताने का मतलब सीधे किसी की जान लेना होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।